Hello everyone, I am Aryan Gujar and I welcome you all to my YouTube channel. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट सेकेंडरी इंजीनियरिंग एडमिशन 2026 स्पेशली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए कंप्लीट एडमिशन गाइड जिसमें जिसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम डिस्कस कर जिसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम डिस्कस कर डायरेक्ट सेकेंडरी इंजीनियरिंग एडमिशन डिप्लोमा होल्डर्स को डायरेक्ट इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में एंट्री देता है। इससे एक एकेडमिक ईयर भी सेव होता है और स्टूडेंट्स अपनी इंजीनियरिंग जर्नी फास्टर स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एडमिशन प्रोसेस तभी स्मूथ होता है जब आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो और आप प्रॉपरली प्रिपेयर हो। सबसे पहले बात करते हैं एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस। सो लेट्स बिगिन विद मी। आपके पास डिप्लोमा मार्कशीट होना चाहिए। बेसिक से शुरू करते हैं, ज़्यादा पेंशन नहीं लेते। आपके पास डिप्लोमा मार्कशीट होना चाहिए। ऑल सेमिस्टर मार्कशीट्स कंपलसरी। डिप्लोमा ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद में 10th मार्कशीट बेसिक क्वालिफिकेशन प्रूफ होता है, उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। ये तो हो गए एकेडमिक सर्टिफिकेट्स। इंश्योर करें कि सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर, अपडेट और लिजिबल हो, मतलब इजीली रीडेबल और प्रॉपरली विजिबल। कोई ब्लर वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब नेक्स्ट कैटेगरी है डोमिसाइल और रिजर्वेशन डॉक्यूमेंट्स। डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्टेट रेसिडेंसी प्रूफ होता है, कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी। देन सर्टिफिकेट रिजर्वेशन वेरिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है कास्ट सर्टिफिकेट्स। देन इनकम सर्टिफिकेट्स, फी कंस। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है। नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट निकालने के लिए मे भी आपने 10th के बाद डिप्लोमा के लिए एडमिशन के लिए निकाला होगा, तो वो शायद अभी तक एक्सपायर हो गया। उसको रिन्यूअल करने के लिए शायद एक से मतलब 25 से 1 महीना लग सकता है, 25 दिन से 1 महीना। तो वो आप कर लीजिए जल्दी से जल्दी। अब बात करते हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। आधार कार्ड और राशन कार्ड और एड्रेस एंड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रेडी रखिए विथ प्लेन बैकग्राउंड। देन आपके पास डिफेंस सर्टिफिकेट, इफ आप डिफेंस कोटा से एडमिशन और डिफेंस कोटा क्लेम करना चाहते हैं तो आपके पास डिफेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके मदर फादर में से कोई डिफेंस में है और आपको सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट है और के सर्टिफिकेट्स कैसे निकालते हैं उनकी डिटेल चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं उसका भी एक छोटा सा वीडियो बना के आपको सब प्रोसेस एक्सप्लेन कर दूंगा। एक इम्पॉर्टेंट बात, डॉक्यूमेंट क्वालिटी बहुत मैटर करती है। ब्लड फोटोज, एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट्स या अनक्लियर डॉक्यूमेंट्स एडमिशन डिले कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टिप्स देता हूँ। ऑलवेज डिजिटल बैकअप मेंटेन कीजिए। ऑलवेज डिजिटल बैकअप मेंटेन करने के लिए मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जब आप कॉलेज में जाते हैं एडमिशन करने के लिए तो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है, वो सबमिट कर लेते हैं। तो आपके पास कोई एक्स्ट्रा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते। ऑल डॉक्यूमेंट्स एक प्रॉपर फोल्डर में ऑर्गेनाइज कीजिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ क्लियर फोटोकॉपीज भी कैरी करके रखिए। उसके बाद में वेरिफिकेशन से पहले सिग्नेचर, स्टैम्प, देन रिसेंट फोटोज, ये सब एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए। अब समझते हैं कंप्लीट एडमिशन फ्लो के बारे में। स्टेप 1 होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। एडमिशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है। उसके बाद में स्टेप 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको डेजिग्नेटेड वेरिफिकेशन सेंटर पर जाकर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना पड़ता है। उसके बाद में कॉलेज अलॉटमेंट। सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस में मेरिट लिस्ट और प्रेफरेंस के बेसिस पर आपको कॉलेज अलॉट होता है। रेगुलरली अलॉटमेंट स्टेटस ऑनलाइन चेक करते रहिए। स्टेप 4 में कॉलेज अलॉट होता है, उसके बाद में इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना होता है, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है और एडमिशन फीस पे करके सीट कंफर्म करनी पड़ती है। इस स्टेज के बाद ऑफिशियल आपकी इंजीनियरिंग जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। इंजीनियरिंग एडमिशन सिर्फ एक प्रोसेस नहीं, ये आपके फ्यूचर करियर के भी बिगनिंग। स्टे ऑर्गेनाइज, स्टे फोकस और गाइडेंस लेने में कभी हेजिटेट मत कर। आपका डेडिकेशन और हार्डवर्क ही आपको सक्सेसफुल इंजीनियर बनाता है।
If you found this video helpful, please like, share, subscribe for engineering guidance and career related videos. This is Aryan Gujar, wishing you all the best for the engineering journey. Thank you so much for watching.